नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4A स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी बात करेंगे पिछले दिनों उत्तराखंड में ग्लेशियर प्रस्फोट के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई। ऋषिगंगा नदी शीर्ष भाग से ही ढलान पर बहती है, जिससे नदी का पानी तेज बहाव से निचले क्षेत्र में पहुंच गया और सब कुछ तबाह करके चला गया। चमोली जिले में ऋषिगंगा और एनटीपीसी की प्रोजेक्ट साइट पर फंसे लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी और एसआरडीएफ ने अभियान चलाया। ऋषिगंगा व धौलीगंगा के आसपास रहने वाले का संपर्क शेष दुनिया से टूट गया है। इस आपदा में अब तक लगभग 50 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जबकि 200 के करीब लापता बताए जा रहे थे। यह वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद उत्तराखंड में दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इससे 2 पनबिजली परियोजनाएं, एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगौड़ जल विद्युत परियोजना और ऋषिगंगा हाइडल परियोजना और 5 पुल पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इससे पहले आई आपदाएं, जो कि बहुत बड़े उच्च स्तर पर हमें हानि पहुंचा चुकी हैं। 2013 के केदारनाथ में बादल फटने की घटना, 57 लोगों की मौत हुई थी। 1999 में चमोली जिले में 6.8 तीव्रता का भूकंप 100 लोगों की जान चली गई थी। 1998 में पिथौरागढ़ में भूस्खलन करीब 225 लोगों की जान लिया था। 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता का भूकंप 768 लोगों की मौत का जिम्मेवार था। इसके बाद हम सभी समझेंगे कि ये जो ग्लेशियर प्रस्फोट है वो हुआ कैसे या है क्या। पहले हम जानते हैं कि क्या है ग्लेशियर प्रस्फोट। जब ग्लेशियर या हिमनद बोलते हैं इसको टूटते हैं तो उनके नीचे का स्थान पानी से भरी ग्लेशियल झील में विकसित हो जाता है। ग्लेशियल झील के टूटने को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF या ग्लेशियर प्रस्फोट कहा जाता है। ग्लेशियर प्रस्फोट तब होता है जब झील का जल स्तर बढ़ जाता है या ग्लेशियर पीछे हट जाता है। GLOF की घटना बहुत ही दुर्लभ है। भूकंप, कटाव, ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के दबाव का निर्माण या भारी हिमपात का हिमस्खलन ग्लेशियरों के फटने का कारण बन सकता है। ग्लेशियर प्रस्फोट ग्लेशियर झील में बड़े पैमाने पर पानी के विस्थापन के बाद भी हो सकता है। जो हमारे यहाँ ग्लेशियर प्रस्फोट हुआ था, उस घटना का मुख्य कारण क्या था? उत्तराखंड ग्लेशियर प्रस्फोट की घटना के मामले में अभी तक यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि नंदा देवी ग्लेशियर का प्रस्फोट किस कारण हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार नंदा देवी ग्लेशियर के इस विशाल हिस्से का धौलीगंगा नदी में गिरने की घटना एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि गूगल अर्थ के चित्रों और उपग्रह ने ग्लेशियर के नीचे किसी भी हिमाच्छादित झील को नहीं दिखाया जो टूट गई थी। आमतौर पर ग्लेशियल झीलें बड़े ग्लेशियरों के नीचे बनती हैं और इन विशाल बर्फ की चादरों के भीतर प्रवाहित होती हैं। कई बार ये झीलें पर्याप्त दबाव बनाती हैं, जिससे ग्लेशियर के टुकड़े टूट जाते हैं। ग्लेशियल झीलें सामान्य झीलों की तरह नहीं होती हैं। इनमें बर्फ के बोल्डर शामिल हैं, जो ग्लेशियर बैंकों के फटने की क्षमता है। उत्तराखंड ग्लेशियर के फटने के मामले में यह माना जा रहा है कि नंदा देवी ग्लेशियर के भीतर वाटर पॉकेट्स विकसित हो सकती हैं, जिसके कारण यह घटना हुई। कुछ विशेषज्ञ इस त्रासदी को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ रहे हैं। उच्च तापमान और बर्फबारी के कम होने से ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि हो सकती है, जिससे ग्लेशियल झील का पानी स्तरों से परे बढ़ सकता है। धन्यवाद।